मोहब्बत रसूल के ताज महल का नाम आला हजरत है। और वो आशिक़े रसूल जब कलम को उठाता है तो बारगाहे रिसालत में यूं खिराजे अकीदत पेश करता है, नबी नबी सरवरे हर रसूलो वली है। मोहब्बत से बोलो। मैं जो शेर पढ़ रहा हूं ना, इस शेर में नबी का भी जिक्र है, अली का भी जिक्र है और वली का भी जिक्र है। और इस मजमे में शायद कि कोई ऐसा नहीं है, और शायद क्या मुझे यकीन है कि कोई ऐसा नहीं है जो अपने नबी से मोहब्बत न करता हो, जो अपने नबी से प्यार न करता हो, जिसके सीने में मुस्तफा जाने रहमत के इश्क का चिराग न जल रहा हो। अगर अपने नबी से मोहब्बत है तो पूरा मजमा दोनों हाथ को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और अगर मौला अली से भी मोहब्बत है तो कहो या अली, या अली, या अली। अगर इमाम हसन इमाम हुसैन से भी मोहब्बत है तो दोनों हाथ को उठा के बोलो या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। अगर वली से भी मोहब्बत है तो कहो या गौस, या गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। ये आशिक़े रसूल बैठे। आला हजरत फरमाते हैं नबी सरवरे हर रसूलो वली है। नबी राज़दारे अल्लाह ली है। हजरत आला हजरत की शायरी को समझने के लिए आला ज़हन चाहिए। आला हजरत की शायरी को समझने के लिए इल्म का नूर चाहिए। आज वो लोग आला हजरत पर भोंकते हैं जो आला हजरत की किताब का एक वर्ग सही से नहीं पढ़ सकते। वो लोग भोंकते हैं। आगे आला हजरत फरमाते हैं वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा। हजरत अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मस्तहुल करीम का जाती नाम अल्लाह है। क्या है? पूरा मजमा बोले क्या है, क्या है? याद रखिएगा, बंदा एक मर्तबा लफ्ज़े अल्लाह कहता है तो उसे 40 नेकियां मिल जाती है, 40 गुनाह माफ हो जाते हैं, 40 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। मेरे रब का जाती नाम क्या है? अल्लाह है, अल्लाह है। मेरे परवरदिगार का जाती नाम अल्लाह है और मेरे रब का सिफाती नाम 99 है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम रहमान भी है, अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम रहीम भी है, अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम सत्तार भी है, अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम जब्बार भी है, अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम कहार भी है। मैं अल्लाह के नामों की तस्बीह बयान कर रहा हूँ और आप अल्लाह के नामों की तस्बीह को सुनो और जबान से कहते रहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नामों में एक नाम शहीद भी है, अल्लाह के नामों में एक नाम बशीर भी है, अल्लाह के नामों में एक नाम खबीर भी है, अल्लाह के नामों में एक नाम खालिक भी है, अल्लाह के नामों में एक नाम मालिक भी है। अल्लाह तबारक व तआला
जल्ला मस्तहुल करीम के सिफाती नाम 99 है और अल्लाह के करम से परवरदिगार की अता से मेरे मुस्तफा के भी सिफाती नाम 99 है। यही तक नहीं, सिर्फ मेरे नबी का सिफाती नाम 99 नहीं, बल्कि वो शहर जिस शहर के जर्रों ने मेरे नबी के तलवाए नाज को चूम लिया और चूम कर वो शहर यसरब से मदीनतुर रसूल हो गया। उस शहर मदीना के भी नाम 99 है। मदीना का एक नाम तैयबा भी है, मदीना का एक नाम तैयबा भी है, मदीना का एक नाम मुनव्वरा भी है, मदीना का एक नाम रोज़ाए मुस्तफा भी है, मदीना का एक नाम कूचाए जाना भी है, मदीना का एक नाम किबलाए तमन्ना भी है। अगर मैं मदीना के 99 नामों को शुमार कराऊं तो इसी में काफी वक्त गुजर जाएगा। बस इतना समझो, अल्लाह का सिफती नाम 99 है और मेरे मुस्तफा का भी सिफती नाम 99 है, मगर अल्लाह के सिफती नामों में कुछ नाम ऐसे हैं कि जिन नामों को मेरे रब ने अपने महबूब को भी अता फरमाया है, अपने रसूल को भी अता फरमाया है, अपने हबीब को भी अता फरमाया है। जैसे अल्लाह का नाम रऊफ है तो मेरे मुस्तफा का नाम भी रऊफ है, अल्लाह का नाम रहीम है तो मेरे मुस्तफा का नाम भी रहीम है, अल्लाह का नाम करीम है तो मेरे मुस्तफा का नाम भी करीम है, अल्लाह का नाम अलीम है तो मेरे मुस्तफा का नाम भी अलीम है। इसी की मंजर कशी करते हुए आला हज़रत फरमाते हैं, वो नामी के नाम है खुदा नाम तेरा रऊफ रहीम अलीम अली है, रऊफ रहीम अलीम अली है। और मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिस्नी, अगिस्नी कहते हैं मेरी मदद फरमाइए। मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिस्नी, अरे इसी नाम से हर मुसीबत टली है, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। आज मुसीबतें हर तरफ से आ रही हैं, कभी आसमान की तरफ से मुसीबत, कभी जमीन की तरफ से मुसीबत, कभी आगे से मुसीबत, कभी पीछे से मुसीबत, कभी दाएं से मुसीबत, कभी बाएं से मुसीबत, कभी ऊपर से मुसीबत, कभी नीचे से मुसीबत, कभी घरेलू मुसीबत, कभी इलाकाई मुसीबत, कभी मोहल्ले की मुसीबत, कभी मुल्की सतह पर मुसीबत। दुनिया में मुसीबतें आती हैं और जाती रहती हैं, मगर याद रखना दुनिया में जितनी भी मुसीबतें हैं उन तमाम मुसीबतों को एक तरफ रख दो और मैदाने महशर की गर्मी की मुसीबत को एक तरफ रख दो। ये दुनिया की मुसीबतें मैदाने महशर की गर्मी की मुसीबत के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि मैदाने महशर की गर्मी की मुसीबत से हमें और आपको कौन बचाएगा, हमारे और आपके कौन काम आएंगे? क्या हमारा कोई रिश्तेदार काम आएगा? क्या हमारा खानदान काम आएगा? क्या हमारे दोस्त अहबाब काम आएंगे? तो जवाब मिलेगा नहीं नहीं। मैदाने महशर की गर्मी की मुसीबत से हमें और आपको जो बचाएंगे वो कोई और नहीं है, वही तो मदीने का ताजदार है, वही तो हम गरीबों का गमगुसार है, वही तो बेयारों का यार है, वही तो मदीने का ताजदार है, वही तो रहमतुल लिल आलमीन है, वही तो शफीउल मुज़नबीन है। आला हज़रत फरमाते हैं, शफाअत करे, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की। सेवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सेवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मस्तहुल करीम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। कायनात का पैदा करने वाला कौन है? बोलो, कौन है? अल्लाह। कायनात को किसने पैदा किया? पूरा मजमा जोर से बोलो।
अपने रब का नाम लेने में बंदा शर्माएगा नहीं। अल्लाह का नाम लेने में बंदा शर्माएगा, वो मुसलमान ही नहीं है जो अपने रब का नाम अपनी जबान पर ना लाए, वो मुसलमान ही नहीं। दुनिया को किसने पैदा किया? जमीन को किसने पैदा किया? उंगली के इशारे से बोलो, जमीन को किसने पैदा किया? आसमान को किसने पैदा किया? चांद को किसने पैदा किया? सितारों को किसने पैदा किया? सैयारों को किसने पैदा किया? दरिया को किसने पैदा किया? समुद्र को किसने पैदा किया? चरिंदों परिंदों को किसने पैदा किया? हमें और आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन पूरी दुनिया में इंसान बहुत है। कितने हैं, कितने चले गए, कितने कयामत तक आएंगे। मगर पूरी दुनिया के अंदर आप नजर दौड़ाओ, पूरी दुनिया में अलग अलग मिजाज के लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग फिक्र के लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग ख्याल के लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग जबान के बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग तहजीब व सकाफत के लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग सोचो फिक्र के लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग शक्लों अशकाल के लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग तहजीब व तमद्दुन के लोग पाए जाते हैं। हर एक के सोचने की साइज अलग अलग है, हर एक के समझने का तरीका अलग अलग है, हर एक के ख्यालात अलग अलग है, हर एक की फिक्र अलग अलग है, हर एक की जबान अलग अलग है, हर एक के रहने का तरीका अलग अलग है, हर एक के खाने पीने का तरीका अलग अलग है। इसी नीलगु आसमान के नीचे, इसी फर्श टीटी के ऊपर पूरी दुनिया में अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग आबाद हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। मगर अब देखना ये है कि आखिर वो कौन है जिसने बिला सुतून के आसमान का शामियाना लगाया है? आखिर वो कौन है जिसने पानी के सीने पर इतनी वजनी जमीन का इस्तकरार फरमाया है? आखिर वो कौन है जिसने जमीन के सीने पर बड़े बड़े पहाड़ों का खूंटा लगाया है? आखिर वो कौन है जिसने जमीन के सीने पर बड़े बड़े दरख्तों को उगाया है? आखिर वो कौन है जिसने जमीन के सीने पर बड़े बड़े दरिया और समुद्रों को पैदा फरमाया है? आखिर वो कौन है जिसने आसमान के ऊपर सितारों को पैदा फरमाकर कायनात को चमकाया है? आखिर वो कौन है जिसने सूरज की रोशनी से दुनिया को मुनव्वर फरमाया है? आखिर वो कौन है जिसने पत्थर के अंदर परवान चढ़ने वाले कीड़े को भी रोज़ी अता फरमाई है? तो ये कहना पड़ेगा वो कोई और नहीं है, वही तो हमारा परवरदिगार है, वही तो हमारा रब्बे जुल जलाल है, वही तो अल्लाह ताला जल्ला मजदूर करीम है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा किया है, सारे जहान को पैदा किया है। अब इस दुनिया में अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग हैं, इस दुनिया में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, इस दुनिया के अंदर अलग अलग धर्म और खुदाओं को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अब हम देखना ये है कि अल्लाह की बारगाह में वो कौन सा मजहब है जो अल्लाह को पसंद है, वो कौन सा दीन है जो अल्लाह को पसंद है, वो कौन सा धर्म है जो अल्लाह को पसंद है। तो मुसलमान होने के नाते हमारी और आपकी नजर किसी दुनियादार की तरफ नहीं उठेगी, हमारी और आपकी नजर उठेगी तो अल्लाह के उस मुकद्दस किताब की तरफ उठेगी, जिस किताब के अंदर कानून जिंदगी भी है, जिस किताब के अंदर कानून बंदगी भी है, जिस किताब के अंदर महद से लेकर लहद तक का कानून भी है, जिस किताब के अंदर इंसानों को इंसानियत का पैगाम भी है, जिस किताब के अंदर आदमी को आदमियत का दर्स भी है। वो किताब जिसमें अमन व अमान का भी पैगाम है, वो किताब जिसके अंदर तकवा तहारत का भी पैगाम है, वो किताब जिसके अंदर माँ बाप की
की अजमतों का भी पैगाम है, वो किताब जिसके अंदर आलिम की कदरों मंजिलत का भी पैगाम है, वो किताब जिसके अंदर औलाद की परवरिश का भी पैगाम है, वो किताब ऐसी किताब है जिसके अंदर नबियों की नबूवत का भी जिक्र है, जिसके अंदर रसूलों की रिसालत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसके अंदर आदम की आदमियत का भी जिक्र है, जिसके अंदर नूह की नजाबत का भी जिक्र है, जिसके अंदर इब्राहिम की खुल्लत का भी जिक्र है, जिसके अंदर इस्माइल की कुर्बानी का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसके अंदर सहाबा की सहाबियत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसके अंदर वलियों की विलायत का भी जिक्र है, शहीदों की शहादत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसे देखो तो सवाब है, जिसे पढ़ो तो सवाब है, जिसे छुओ तो सवाब है, जिसे सीने से लगाओ तो सवाब है, जिसे चूमो तो सवाब है। वो किताब कोई और किताब नहीं है, उसी मुकद्दस किताब को कुरान कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, रुतबाए कुरान, रुतबाए कुरान, मौजिज़ाए कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अजीम किताब कुरान जो कल भी मेरे नबी का मौजज़ा था, आज भी मेरे नबी का मौजज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुबह क़यामत तक मेरे नबी का मौजज़ा रहेगा। जी 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 जी, मौजज़ा रहेगा। अभी रमजान शरीफ गुजरा है, रमजान शरीफ में आपने हाफिज़े कुरान से तरावी की शक्ल में कुरान सुना होगा, सुना है, सुना है। आप सोचो, मैं आपको ज्यादा नहीं 20 वर्ष की किताब दे दूं, 20 वर्ष की किताब दे दूं, 20 पन्ने की किताब, और मैं कहूं कि आप इसको 1 महीना में याद करके सुनाओ। आप मेहनत करोगे, रात दिन मेहनत करोगे, करके सुना तो सकते हो, मगर उस किताब में जो जो लिखा हर्फ बा हर्फ आप नहीं सुना सकते। हजरत हर्फ बा हर्फ नहीं सुना सकते। अल्लामा नेमुद्दीन साहब क़िबला हाफिज़ कुरान है, हाफिज भी है माशाअल्लाह, हाफिज़ कुरान। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हाफिज शफीक अहमद साहब क़िबला, ये भी हाफिज है। इन लोग को हल्के में मत लेना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हल्के में मत लेना। मजमे में जितने बैठे हैं, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 क्लास पास किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 10 क्लास पास किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 12 क्लास पास किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीकॉम किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी किया होगा। सब पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, मगर पूरे मजमे को इज़हार अशरफ का चैलेंज है, जिसके अंदर हिम्मत हो खड़ा हो और मेरे इस चैलेंज को कबूल करो। अगर आपसे ना हो सके तो 2-4 गांव वालों को भी बुला लो, 2-4 गांव वालों को भी बुला लो और कहो कि मेरे इस चैलेंज को कबूल करें। 2-4 गांव नहीं, पूरे जंगीपुर के बुला लो, पूरे जंगीपुर के मुसलमानों को मेरा चैलेंज, जिसके अंदर हिम्मत हो कबूल करो। आप कहोगे मौलाना इतना बड़ा चैलेंज आप करोगे? मैं कहूंगा जी हाँ, जिसके अंदर हिम्मत हो कबूल करो। कोई एक खड़ा होकर के मुझे बताए कि मौलाना मैंने जो 10 क्लास में किताबें पढ़ी है
वो किताब मुझे ज़बानी याद है। मैंने बीए में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। मैंने ग्रेजुएशन में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। मैंने यूनिवर्सिटी में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। मैंने कॉलेज में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। मैंने स्कूल में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। पूरे मजमे को चैलेंज है, कोई भी खड़ा होकर के मेरे इस चैलेंज को कबूल करे और कहे कि मौलाना मैंने जो किताबें स्कूल में पढ़ी वो मुझे याद है। मेरा दावा है कि शायद कोई खड़ा हो और खड़ा हो के मेरे चैलेंज को कबूल करे, लेकिन मैं इधर से आवाज दूंगा तो मौलाना नईमुद्दीन खड़े हो जाएंगे, हाफिज शफीक खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के कहेंगे मौलाना हमें कुरान की एक सूरत नहीं, हमें कुरान की चंद आयत नहीं, हमें कुरान के चंद पारे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान का 30 पारा याद है। पूरा कुरान इन हाफिज के सीने में महफूज हो जाना ये किसी का कमाल नहीं, ये मेरे नबी का मौजज़ा है। वाह 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 वाह, मेरे नबी का मौजज़ा। सुभान। यूरोप के अंदर जब बात आई है तो थोड़ा सा मैं मौजू से हट रहा हूं, फिर आऊंगा उधर, बहुत देर बोलूंगा। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? जे 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 चलेगा ना? जे चलेगा ना? तब बैठो। अब जब मैं भी कुर्सी की पेटी बांध लिया हूं तब जब तक लैंडिंग नहीं होगी उस वक्त तक खुलेगा नहीं। जे 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 सुनो, यूरोप के अंदर एक सोसाइटी में एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग हुई। बड़े बड़े फिलासफर उसमें बैठे और इस बात पर लोग मशवरा और तहकीक करने लगे कि पूरी दुनिया में लड़ाई की वजह क्या है, जंगो जदाल की वजह क्या है, कत्लो गारत की वजह क्या है। तो लोगों ने अलग अलग मशवरा दिया, मगर उनमें एक फलासफर था जो खड़ा हुआ, कहा मेरा तजुर्बा ये कहता है कि पूरी दुनिया में लड़ाइयां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उन लड़ाइयों का ताल्लुक मजहब से होता है। लड़ाइयों का ताल्लुक मजहब से होता है, लेकिन बातें कुछ और होती हैं, लेकिन ताल्लुक मजहब से होता है। आज बंगाल और हिंदुस्तान के अंदर भी मजहब के नाम पर लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, ये हिंदुस्तान में बंगाल की जमीन गंगा जमुना की जमीन है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम रहते हैं तो हमेशा मोहब्बतों के साथ रहते हैं, हमेशा भाईचारगी के साथ रहते हैं। इसलिए अपनी सियासत को चमकाने के लिए एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश ना करो। कल जब मुसलमान परेशान होता था तो हिंदू कौम मदद के लिए खड़ा हो जाता था, और जब हिंदू कौम परेशान होता था तो मुसलमान कौम हमदर्दी के लिए हमेशा खड़ा हो जाए। इसलिए लड़ाने की कोशिश ना करो अपनी सियासत की आड़ में। कल भी ये लोग एक थे, आज भी एक है। यह और बात है कि धर्म अलग अलग का, धर्म के नाम पर तो उन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें कि पूरी दुनिया के लोग एक मजहब पर आ जाए। देखिए, एक मजहब पर आ जाए। कहा वो कौन सा काम किया जाए कि पूरी दुनिया के लोगों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा किया जाए। कहा उन जितने लोग अलग अलग मजहब के लोग हैं, जरूरत है उन मजाहिब के पेशवाओं से बात करने की। बात किया जाए उनमें जिनका मजहब ठोस होगा, मजबूत होगा, हम उसी पर गुफ्तगू लोगों से करेंगे।
कहा तो किसको बुलाया जाएगा? 3 मजहब दुनिया में ऐसे हैं जिनका ये दावा है कि हमारा मजहब ये जमीनी मजहब नहीं बल्कि आसमानी मजहब है। हमारा मजहब आसमानी मजहब है। कहा वो 3 कौम कौन सा है? कहा एक मुसलमान है, एक ईसाई है और एक यहूदी है। यहूदियों का भी यही कहना है कि हमारा मजहब आसमान से आया है, ईसाइयों का भी यही कहना है कि हमारा मजहब आसमान से आया है, और मुसलमानों का भी यही कहना है कि हमारा मजहब आसमान से आया है। कहा यहूदी मजहब के मानने वाले और उनके पेशवा कौन है? कहा यहूदी जिस धर्म को मानते हैं उनके पेशवा का नाम मूसा अलैहिस्सलाम है। ईसाई जिसको मानते हैं उनके पेशवा का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, और मुसलमान जिन्हें मानते हैं उनके पेशवा का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा ठीक है, इन्हीं तीनों के एक बड़े आलिमों को बुलाया जाए और बुला करके बात किया जाए। ईसाई मजहब के आलिम को बुलाया गया, यहूदी मजहब के आलिम को बुलाया गया, मुसलमान मजहब के आलिम को बुलाया गया। तीनों एक जगह जमा हुए। अब फलासफरों ने सवाल किया, कहा ये बताओ आपका मजहब क्या है? यहूदी ने कहा हमारा मजहब यहूदियत है, ईसाई ने कहा हमारा मजहब ईसाइयत है, मुसलमान ने कहा हमारा मजहब इस्लाम है। तो अब फिर उन लोगों ने कहा अच्छा आपका मजहब क्या आसमानी मजहब है? कहा बेशक हमारा मजहब आसमानी मजहब है। यहूदी ने कहा हमारे मजहब को लेकर हजरत मूसा आए हैं, ईसाई ने कहा हमारे मजहब को लेकर के हजरत ईसा आए हैं, मुसलमान ने कहा हमारे मजहब को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। कहा अच्छा आपका मजहब नबी से ताल्लुक रखता है क्या? हजरत मूसा नबी है? कहा बेशक हजरत मूसा अल्लाह के नबी है। कहा हजरत ईसा नबी है? कहा बेशक हजरत ईसा अल्लाह के नबी है। कहा क्या जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी है? कहा बेशक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी है। कहा जब ये नबी हैं तो हमने सुना है कि जो नबी होता है अल्लाह ताला उन्हें मौजज़ा अता करता है। क्या आपके नबियों के पास भी कोई मौजज़ा था? क्या आपके नबी भी मौजज़ा वाले थे? तो मुसलमान ने कहा बेशक मेरे मुस्तफ़ा के अंदर मौजज़ा ही मौजज़ा था। तो यहूदी ने कहा बेशक मेरे मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ा ही मौजज़ा था। ईसाई ने कहा बेशक मेरे ईसा के पास मौजज़ा ही मौजज़ा था। मेरा पैगंबर भी मौजज़ा वाला पैगंबर है, मेरा नबी भी पैगंबर, मेरा नबी भी मौजज़ा वाला नबी है। तब इन लोगों ने कहा था, उन फलासफरों ने कहा था मैंने सुना है कि जो नबी दुनिया से जाता है तो साथ ही उसका मौजज़ा भी चला जाता है, और अगर उस नबी के जाने के बाद उसका मौजज़ा दुनिया के अंदर बाकी रहे तो इसका मतलब ये होता है कि वो जमाना किसी और नबी का जमाना नहीं बल्कि जिसका मौजज़ा दुनिया में है उसी का जमाना होता है। ईसाई को बताओ तुम हजरत ईसा के मानने वाले हो, क्या हजरत ईसा का मौजज़ा दुनिया के अंदर अब भी बाकी है? मूसा के मानने वालों मुझे बताओ क्या हजरत मूसा का मौजज़ा अब भी दुनिया में बाकी है? हजरत मिसाल के तौर पर ये समझो नबी जाता है तो साथ ही अपना मौजज़ा लेकर के जाता है। अगर आज किसी को हजरत मूसा की लाठी मिल जाए तो उस लाठी से वो मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, उस लाठी को वो अजदहा नहीं बना सकता, उस लाठी को वो ढोल नहीं बना सकता। अगर किसी को हजरत सुलेमान का तख्त मिल भी जाए तो कोई उस तख्त पर बैठ करके उड़ नहीं सकता, इसलिए कि वो मौजज़ा खास था हजरत सुलेमान के लिए, वो मौजज़ा खास था हजरत मूसा के लिए। मूसा गए साथ में मौजज़ा लेकर गए, ईसा गए साथ में मौजज़ा लेकर गए। अब जब मुसलमान की बारी आई है कहा बताओ क्या तुम्हारे नबी का मौजज़ा दुनिया में बाकी है? तब मुसलमान खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कुरान मुक़द्दस को हाथ में लेकर के कहा सवाल करने वालों सुनो, ये कुरान मेरे नबी का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है, जो कल भी लोगों के लिए मदद करता था, आज भी मदद करता है, कल भी इसका हुक्म चलता था, आज भी इसका हुक्म चलता है। कहा इसका मौजज़ा क्या है? कहा पूरी दुनिया में जितना भी कुरान है सबको एक कमरे में बंद कर दो, एक दिन के अंदर हजारों कुरान लिखने वाले बैठ जाएंगे, हजारों कुरान पढ़ने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। घरे घरे जालो
घरे घरे जा लो अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह वाह वाह मेरे नबी का मोजज़ा है। बहुत बहुत वाह और सुनो, जब बात आई है तो परेशान तो नहीं, बोलो चलबे चलबे तो चलो चलो अल्लाह ने मेरे नबी को बेशुमार मोजज़ात अता किए, गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, कोई गिनती जाना है क्या? अच्छा अच्छा हाँ हाँ गिनती नहीं है। आ जाओ जरा, हाँ हाँ हमें लोगों को हमें सुनाना थोड़ी है, ये तो खुद पढ़े पढ़ाए है, ये तो हमको बैठा के पढ़ाई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन है, पढ़े लिखे हैं, ये तो उनकी मोहब्बत है कि बैठ करके मुझको सुन रहे हैं। हाँ पढ़ाना तो मुझे आपको है, मोहब्बत से बोलो और जोर करे बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, मेरे नबी के बेशुमार मोजज़ात, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए तमाम अंबिया मोजज़ा लेकर आए। वाह देखते हैं मेरे इस जुमले को कितने लोग समझते हैं। तमाम अंबिया मोजज़ा लेकर, तमाम अंबिया मोजज़ा, पूरा मजमा बोले तमाम अंबिया मोजज़ा लेकर आए। ताले আমি বুঝতে পারবো কি আপনি বুঝতে পারছেন? तमाम अंबिया मोजज़ा, तमाम अंबिया मोजज़ा, हजरत आदम मोजज़ा लेकर आए, हजरत नूह मोजज़ा लेकर आए, हजरत इब्राहिम मोजज़ा लेकर आए, हजरत इस्माइल मोजज़ा लेकर आए, हजरत इसहाक मोजज़ा लेकर आए, हजरत यूसुफ मोजज़ा लेकर आए, हजरत सुलेमान मोजज़ा लेकर आए, हजरत मूसा मोजज़ा लेकर आए, हजरत ईसा मोजज़ा लेकर आए। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया मोजज़ा लेकर आए, और हम सबके नबी, नबियों के नबी मोजज़ा लेकर नहीं, सर से लेकर पांव तक मोजज़ा बनकर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 बेशक के नबी सर से लेकर पांव तक मोजज़ा बनकर के आए। मेरे नबी की जुल्फ़े अंबर मोजज़ा, मेरे नबी की भौं शरीफ मोजज़ा, मेरे नबी की पेशानी मोजज़ा, मेरे नबी के निखे नाज मोजज़ा, मेरे नबी के चश्माने मुबारक मोजज़ा, मेरे नबी के काने मुबारक मोजज़ा, मेरे नबी की बीनी शरीफ मोजज़ा, मेरे नबी के गाल शरीफ मोजज़ा, मेरे नबी के लभाए मुबारक मोजज़ा, मेरे नबी के दंदाने मुबारक मोजज़ा, मेरे नबी की ज़बान फैज़ जवान मोजज़ा, मेरे नबी की दाढ़ी शरीफ मोजज़ा, मेरे नबी का कंधा शरीफ मोजज़ा, मेरे नबी का मोहरे नबूवत मोजज़ा, मेरे नबी का पुश्ते मुनव्वर मोजज़ा, मेरे नबी का सीना मुबारक मोजज़ा, मेरे नबी का दिल अतहर मोजज़ा, मेरे नबी का शिकम मुनव्वर मोजज़ा, मेरे नबी की रान शरीफ मोजज़ा, मेरे नबी का तलवाए नाज मोजज़ा, मेरे नबी का चलना मोजज़ा, मेरे नबी का बैठना मोजज़ा, मेरे नबी का खाना मोजज़ा, मेरे नबी का पीना मोजज़ा, मेरे नबी का सोना मोजज़ा, मेरे नबी की बीवियां मोजज़ा, मेरे नबी की औलाद मोजज़ा, मेरे नबी के सहाबा मोजज़ा, तमाम अंबिया मोजज़ा लेकर आए, मुस्तफा मोजज़ा बनकर आए। सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। लेकिन मुझे बताओ मेरे नबी के बेशुमार मोजज़ा जी, लेकिन मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? जी मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? चांद का 2 टुकड़ा करना यकीनन बहुत बड़ा मोजज़ा है, मगर सबसे बड़ा नहीं। सूरज को पलटाना यकीनन बहुत बड़ा मोजज़ा, मगर सबसे बड़ा नहीं। कंकारियों को कलमा पढ़ाना यकीनन बहुत बड़ा मोजज़ा है, मगर सबसे बड़ा नहीं।
मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? अल्लामा नईमुद्दीन आगे बढ़ करके कहेंगे, मौलाना सुनो, मेरे मुस्तफा का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। सुभान सुभान। मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा, मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जी, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जी। हम उसी कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, वो कौन सा मजहब है, वो कौन सा दीन है, वो कौन सा धर्म है जो मेरे अल्लाह को पसंद है, जो मेरे खुदा को पसंद है, जो मेरे रब को पसंद है? तो कुरान ने आगे बढ़ करके जवाब दिया, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा दीन दीन इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, मौजिज़ात नबी, मौजिज़ात नबी, रुतबाए कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान। कुरान ने कहा अल्लाह का सबसे प्यारा दीन, सबसे प्यारा दीन, सबसे प्यारा दीन। फख्र करो, नाज करो, घमंड करो, घमंड करो कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर पैदा किया है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर पैदा किया है। मजहब जो अता फरमाई है, मजहब इस्लाम अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजहब, ये फसाद का मजहब नहीं, जी जी जी। ये मजहब आतंकवादों को बढ़ावा देने वाला मजहब नहीं, ये मजहब लड़ाई और झगड़े करने वाला मजहब नहीं, ये मजहब एक दूसरे को तोड़ने वाला मजहब नहीं। मजहब इस्लाम ये अमन का मजहब है, इस्लाम ये शांति का मजहब है, इस्लाम ये मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम ये इस्लाम ये अक्ल फहम का मजहब है, इस्लाम एक दूसरे को जोड़ने का मजहब है, इस्लाम एक दूसरे को करीब करने का मजहब है, इस्लाम इखलाक का मजहब है, इस्लाम किरदार का मजहब है। लेकिन आज दुनिया के अंदर नजर उठाओ तो दुनिया के अंदर दो तरह से मजहब इस्लाम पर हमला हो रहा है। एक अंदर घुस करके इस्लाम पर हमला हो रहा है, एक बाहर से इस्लाम पर हमला हो रहा है। अंदर घुस करके इस्लाम पर हमला करने वाले लोग कौन हैं? वही लोग हैं जिनके चेहरे पर दाढ़ी भी है, सर पर अमामा भी है, हाथ में तस्बीह भी है, ज़बान पर बज़ाहिर इस्लाम का कलमा भी है, अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान भी कहते हैं। वो लोग हैं जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करके इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, अहले बैत की अज़मतों का इनकार करके इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, मेरे नबी की शान में तौहीद करके इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, मेरे नबी की हयात का इनकार करके इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, मेरे नबी की अज़मतों को घटाने की कोशिश करके इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, नबी को अपने गांव का चौधरी बताकर माशाअल्लाह इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कलमा तो इस्लाम का पढ़ते हैं, दाढ़ी तो उनके पास में बड़ी बड़ी है, हाथ में तस्बीह भी उनके पास है, हर वक्त नमाज पढ़ते और पढ़ाते नजर आते हैं, पेशानी में सजदे का खट्टा भी नजर आ रहा है। मगर ये वो लोग हैं जो नबी की अज़मतों का इनकार करके इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। और ये खारिजी हमला करने वाले लोग कौन है? जो बाहर से हमला कर रहे हैं इस्लाम पर, वो कौन लोग हैं? तो कहा जाएगा वो कोई और नहीं है, वो यहूदियों की जमात है, वो नसरानियों की जमात है, जो मुख्तलिफ तरीकों से इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, जो शराब के अड्डों को आगे बढ़ाकर इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों को फैशन का दिलदादा बनाकर इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, जुआ के अड्डों को आबाद करके इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, ताश की पत्तियों में हमारे नौजवानों को बिगाड़ कर इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को गलत और फहाशी के रास्तों पर ले जाकर इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों में पैगाम देना चाहूंगा, हम मुसलमान हैं तो हम पर लाजिम है कि हमें दाखिली हमला करने वाले से भी बचना है, हमें खारिजी हमला करने वाले से भी बचना है। और जो इन दोनों से बच गया वही सच्चा मुसलमान है, और जो मेरे नबी का वफादार होगा वही बागे जन्नत का हकदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजिम है कि दोनों से बचो, दोनों से बचो, लेकिन हम बच गए।
एक चांद देखकर मस्जिद आबाद करते हैं तो दूसरा चांद देख करके मस्जिद को वीरान कर देते हैं। हर आदमी परेशान था रमजान में, अलविदा जुमा कौन सा? हजरत ये तो हिकमत अमली थी उलमा की कि दोनों जुमा में जुमा का खुतबा अलविदा वाला पढ़ दी। हाँ, ये तो हिकमत अमली थी, वरना ये कौम जीने देती क्या? ऐसे ही हंसवा लेकर के हमेशा खड़ी रहती है। मैंने अपने यहाँ जुमा में कहा था, ये कौम जितना अलविदा जुमा तलाश करने के लिए परेशान है, काश यही मुसलमान शबे कद्र तलाश करने के लिए परेशान रहता। शबे कद्र को तलाश करने के लिए परेशान रहता। अगर शबे कद्र को तलाश करने के लिए परेशान रहता तो वो खुदा को भी पा लेता। हम सोचे आज हमारी जिंदगी क्या है, आज हमारी जिंदगी में मजहब इस्लाम पर हमारा अमल कितना है। हम तो बस महफिलों में भी बैठते हैं तो जो कुछ सुनते हैं वहीं पे झाड़ करके जाते हैं कि कुछ कोई भी चीज हमारे साथ ना जाए, कोई बात हमारे साथ ना जाए। मुसलमानों महफिल में बैठो तो सिर्फ मस्ती करने के लिए ना बैठो, एंजॉय करने के लिए ना बैठो, बल्कि यहाँ बैठो तो ये नियत करके बैठो कि हम यहाँ से उठें तो कुछ ना कुछ लेकर के उठें। हो सकता है वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। आज जिस दुनिया पे नाज कर रहे हो ना, जिस दुनिया पे तुम्हें गुरूर है, जिस दुनिया पे तुम्हें फख्र है, अबे तुम्हारे मरने के बाद में बेटा 1 मिनट भी घर में नहीं रहने देगा। मरने के बाद घर में अगर इंतकाल हुआ तो फौरन दरवाजा पे बेटा नहीं कहेगा कि घर वाला बेड निकालो जिस पे अब्बा सोते थे, उसी बेड पे अब्बा को लिटाओ, नहीं, बल्कि मस्जिद से खाट लेकर के आओ और दरवाजा पे ला करके लिटाओ। ये हमारी हैसियत है। इसलिए दुनियादारी के चक्कर में अपने दीन को मत फरामोश करो। याद रखना ये दुनिया की चीजें आरजी तौर पर हमारे लिए है, चंद दिनों के लिए, उसके बाद खत्म। हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, हम तन्हा अकेला जाएंगे। कब्र के अंदर सोचो जब कब्र में हम जाएंगे तो बेटा हमारे लिए कब्र में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं करेगा, हवा और लाइट के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जाएगा, मनो मिट्टी के नीचे हमें दफन कर दिया जाएगा। बस लोग मिट्टी देंगे और दे करके वापस आ जाएंगे। हम तन्हा कफन में लिपटे होंगे कब्र के अंदर। सोचो उस कब्र की तारीख कोठरी में क्या माँ की मोहब्बत काम आएगी, बाप का प्यार काम आएगा, दोस्तों की मोहब्बत काम आएगी, बीवी का प्यार काम आएगा, बहन की आरज़ुएं काम आएगी, रिश्तेदारों की मोहब्बत काम आएगी, आपकी बुराइयां काम आएगी। क्या आपकी बुराइयां काम आएगी तो खुशकीदा मुसलमान तड़प करके यही कहेगा, मौलाना जहां दुनिया के लोग साथ छोड़ देंगे वहां मेरे नबी का प्यार काम आएगा, वहां मेरे नबी की अकीदत काम आएगी, वहां मेरे नबी का इश्क काम आएगा। और इसी को मसलक आला हजरत में यूं बयान किया गया है, लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके। सुभान, बेशक बेशक बेशक, हक हक। सोचो आज हम क्या कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ो। आज हमें मज़ारों पर चादर पे चादर चढ़ाना याद है, चादर पे चादर चढ़ाना याद है, मगर साहिबे मज़ार का किरदार हमें याद नहीं। आज अपने बुजुर्गों के आरास की तारीखें तो याद है कि एकदम होना है ना, एक दिन आगे होना एक दिन पीछे, यकीनन करना चाहिए, मगर आज हमें अपने बुजुर्गों की सीरत याद आती है।
हम अपने बुजुर्गों की सीरत को पढ़ें, हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ें, हम अपने बुजुर्गों के किरदार को पढ़ें, हम अपने बुजुर्गों के सुबह शाम को पढ़ें कि उनकी जिंदगी गुजरी है तो कैसे गुजरी है, उनकी रातें गुजरी है तो कैसे गुजरी है, उनके दिन गुजरे हैं तो कैसे गुजरे हैं, उनके सुबह शाम गुजरे हैं तो कैसे गुजरे हैं। आओ जरा सा देखो, हम और आप जिस इमाम के मुक़ल्लिद हैं, जिन्हें दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से जानती है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा जो वक्त के इतने बड़े इमाम थे, इतने बड़े इमाम थे कि किताबों में आता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 5-10 मर्तबा नहीं, बल्कि 100 मर्तबा ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवे को देखा है। अंदाजा करो, जिसने खुदा का जलवा देखा हो उसकी ज़ात का आलम क्या होगा, उसके मकाम मर्तबे का आलम क्या होगा, उसकी अज़मतों का आलम क्या होगा। मकाम ये था इमाम आज़म अबू हनीफा का कि किताबों में आता है कि हज़रत दाता अलीगंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब एक मर्तबा ख्वाब में मेरे नबी को देखा था तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं आपका कुर्ब चाहता हूँ, ए मेरे आका मैं आपकी मोहब्बत चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपके करीब होना चाहता हूँ। तो मेरे नबी ने कहा था, ए अली हजवेरी, अगर तुम मेरा कुर्ब चाहते हो तो तुम मुझे अबू हनीफा के इल्म में तलाश करो, अगर तुम मुझे मेरी मोहब्बत मेरी शफ़क़तें चाहते हो तो तुम मुझे अबू हनीफा के तक़वे में तलाश करो। जिस दिन तुम मुझे अबू हनीफा के इल्म में तलाश कर लोगे, तुम्हें मेरा कुर्ब भी मिल जाएगा, मेरी मोहब्बतें भी मिल जाएगी, मेरी शफ़क़तें भी मिल जाएगी। अंदाजा करो, वो मकाम था इमाम आज़म अबू हनीफा का। लेकिन किताबों में आता है कि रात की तारीकी है, कूफा की जामे मस्जिद है, इशा की नमाज हो चुकी है, सारे लोग नमाज पढ़कर अपने घर को जा चुके हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा अपने मस्जिद के खातिम को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, ये बताओ नमाज तुमने पढ़ लिया है, अब तुम कहाँ जाओगे? खातिम ने कहा, हुजूर अब नमाज हो गई है तो अब क्या करूँगा, अब सीधे घर जाऊँगा। मेरे इमाम फरमाते हैं, घर जाओगे तो फिर मस्जिद कब आओगे? कहा हुजूर सुबह फजर की अजान से पहले मस्जिद आऊँगा। तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि सुनो, आज से मैं तुम्हें एक ड्यूटी दे रहा हूँ, आज के बाद से तुम अपनी ड्यूटी पर रोजाना अमल करना। कहा हुजूर वो कौन सी ड्यूटी है? कहा सुनो, आज से तुम्हारी ये ड्यूटी रहेगी कि जब सारे लोग इशा की नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकल जाएं और जब तुम घर जाने लगो तो बाहर से मस्जिद के दरवाजे को बंद कर देना, बाहर से मस्जिद के दरवाजे को लॉक कर देना, बाहर से मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देना और जब फजर में तुम आना तो आकर के दरवाजा खोल देना। कहा हुजूर अगर मैं मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूंगा तो आप कहाँ रहेंगे? तो इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं कि तुम बाहर से दरवाजा बंद कर देना, मैं मस्जिद के अंदर ही रहूंगा, मैं मस्जिद के अंदर ही रहूंगा। हज़रात रोजाना का ये मामूल हो गया कि रोजाना खातिम इशा की नमाज पढ़ करके बाहर से मस्जिद का दरवाजा बंद कर रहा है, सुबह फजर में आ रहा है तो मस्जिद का दरवाजा खोल रहा है। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त न लाइट थी, न पंखा था, न पानी था, न एयर कंडीशन था, न कूलर था, न किसी चीज का इंतजाम था। अरे मुसलमानों जरा सा सोचो, आज हमारी मस्जिदों में लाइट, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, पानी, हर चीज का इंतजाम मौजूद है, मगर उसके बावजूद आज हमें सजदा करने की तौफीक नहीं हो रही है, उसके बावजूद आज हमें अपने रब के घर को आबाद करने की तौफीक नहीं हो रही है। अरे वो कल के मुसलमान थे जो मस्जिद के करीब घर बनाने पर फख्र किया करते थे और रब का शुक्र अदा करते थे कि मौला ये तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर के करीब घर रहने का मौका इनायत किया है। कम से कम तेरे घर से 5 वक्त अज़ान की आवाजें आएंगी तो हर वक्त अल्लाह की अल्लाह अकबर की सदाएं मेरे कान में गूंजेगी, हर वक्त मैं अल्लाह अकबर की सदाओं को सुनूंगा। लेकिन आज का दौर ये है कि आज अगर कोई अपने मस्जिद के पास में, मस्जिद के बगल में घर बनाता है और मस्जिद से अज़ान की आवाजें आती है तो वो शिकायत करता हुआ नजर आता है कि मेरी नींद में खलल होती है, मेरी आंखें खुल जाया करती है। सोचो वो कल के मुसलमान थे और ये आज के मुसलमान हैं। कल लोग फख्र करते थे, आज ये मायूसी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। आए मुसलमानों सोचो, हम और आप जिस इमाम के मुक़ल्लिद हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा मस्जिद के अंदर हैं। मस्जिद के अंदर गर्मी भी है, मस्जिद के अंदर सर्दी भी है और अरब की जमीन पर गर्मी का आलम ये होता है कि जब गर्मी के दिनों में हवा चलती है तो
तो जैसे लगता है कि आग के शोलों को चूम करके ये हवा आ रही है। और जब सर्दी के दिनों में हवा चलती है तो जैसे लगता है कि बर्फ के सिल्लों का तवाफ करके ये हवा आ रही है। ऐसे आलम में इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद के अंदर है। रोजाना मस्जिद का दरवाजा बंद हो रहा है। खातिब फजर की नमाज पढ़ने आ रहा है तो दरवाजा खोल रहा है। किताबों में आता है एक रोज इशा की नमाज पढ़ करके खातिब मस्जिद का दरवाजा बंद किया। इमाम आजम मस्जिद के अंदर है, खातिब घर जा रहा है। अचानक उसके दिल में ये ख्याल आया, दिल में ये बात आई, मैं दरवाजा बंद करके चला तो आता मगर ये इमाम रात भर अकेले मस्जिद के अंदर करते क्या है? रात भर करते क्या है? कहते हैं कि खादिम ने जब ये सोचा तो उसने ये फैसला किया कि आज आकर के पता करूंगा कि ये इमाम रात भर करते क्या है। रात के कुछ पहर गुजरने के बाद वो खादिम पलट करके आया। बारी से रोशनदान से मस्जिद के अंदर जैसे ही झांक करके उसने देखा, जैसे ही नजर पड़ी है, खादिम का बयान है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं थर-थर वहीं पर खड़ा कांपने लगा। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनके रास्ते पर चल करके न जाने कितनों को राह मुस्तकीम मिल गया है, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्हें मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मकबूलियत हासिल है। खादिम का बयान है कि जैसे ही मैंने अंदर झांक करके देखा था, मैंने क्या देखा कि इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद के अंदर मुसल्ले पर बैठे हुए हैं और अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ करके खींच रहे हैं और रो करके रब की बारगाह में कह रहे हैं, मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, मैं गुनहगार हूँ मौला, मुझे माफ कर दे। मैं खताकार हूँ मौला, मुझे माफ कर दे। मैं सियाकार हूँ मौला, मुझे माफ कर दे। मैं बदकार हूँ मौला, मुझे माफ कर दे। इमाम आजम अबू हनीफा अपनी दाढ़ी मुबारक को खींचते जा रहे हैं और रब की बारगाह में रो रो करके दुआएं करते जा रहे हैं। हे मेरे परवरदिगार, अगर तू माफ नहीं करेगा तो और कौन है हम किसके दरवाजे पर जाएंगे? कौन है जो हमारी खताओं को माफ करेगा? मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। अज़रा अंदाजा कीजिए, जिन्हें दुनिया इमामुल मुस्लिमीन कहती है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिनके मकाम मर्तबे का आलम ये था कि इमाम आज़म अबू हनीफा जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो अलहम के अलिफ से शुरू होता था, वो नास के सीन पर पहुंचते थे तो रुकू होता था। किताबों में आता है एक रिकत या दो रिकत में इमाम आजम अबू हनीफा मुकम्मल कुरान की तिलावत किया करते थे। लेकिन खुदा की बारगाह में किस तरीके से आजिज़ी कर रहे हैं, रब की बारगाह में किस तरीके से इंतसारी कर रहे हैं, रब की बारगाह में किस तरीके से लर्ज़ा बरंदाम है, खौफ से कांप रहे हैं। आए मुसलमानों, जरा सोचो, आज हम गुनाह पे गुनाह किए चले जा रहे हैं मगर जर्रा बराबर भी हमें नदामत नहीं हो रही है। आज हम गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं मगर हम रब की बारगाह में माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है, रब की बारगाह में तौबा करने के लिए भी तैयार नहीं है। मुसलमानों, जरा सा सोचो, कितनों के जनाजे को हमने अपने कांधे पर उठाया होगा और हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में ले जाकर लिटाया होगा। एक वक्त आएगा कि लोग हमें भी उठाकर मनो मिट्टी के नीचे ले जाकर दफन कर देंगे। कोई हमारा पुलसाने हाल नहीं होगा, कोई हमारा यारो मददगार नहीं होगा। हम भी उस कब्र के अंदर जाकर के लेट जाएंगे। अगर बेटा वफादार होगा, आपने अच्छी परवरिश की होगी तो हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना में बेटा हमारी कब्र पर आकर के फातिहा पढ़ देगा। वरना अगर बेटा नालायक होगा तो बाप मर जाए मगर बाप की कब्र पर खड़ा होने की भी तौफीक उसे नहीं होगी। ऐ मुसलमानों, जरा सा सोचो, आज हम बुजुर्गों के नाम का नारा तो खूब लगाते हैं, आज हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन हर मुसलमान को यह सोचना होगा
होगा कि हम मजहब इस्लाम पर अमल कितना कर रहे हैं, हम अपने दीन पर अमल कितना कर रहे हैं, हम अपने नबी के बताए गए रास्ते पर कितना चल रहे हैं। इसलिए आज मैं पैगाम देना चाहूंगा, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर सही मानों में तुम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हो तो उन बुजुर्गों की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालना होगा, उनकी सीरत को अपनी जिंदगी में लाना होगा। अगर तुम उन बुजुर्गों की सीरत को अपना लोगे तो फिर याद रखना, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम आला हजरत के मानने वाले हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं। बल्कि जिस दिन हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी पर अमल कर लेंगे, हमारा अकीदा ये कह रहा है कि खुद आला हजरत कहेंगे ये हमारा है, खुद गरीब नवाज कहेंगे ये हमारा है, खुद गौसे आजम कहेंगे ये हमारा है। और जब मेरे गौस कह देंगे ये हमारा है तो मदीने से मेरे मुस्तफा कहेंगे हमारा है, और जब मेरे मुस्तफा कह देंगे हमारा है तो रब कहेगा महबूब जो तुम्हारा है वही तो हमारा। इसलिए अपने बुजुर्गों की सीरत को पढ़ो। आज हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ दुनिया इकट्ठा करने की सेवा हमने किया क्या? उन चीजों को हम इकट्ठा करने के पीछे भाग रहे हैं जिसको हर एक को मालूम है कि हमें कुछ छोड़ के जाना है। कोई है जो लेकर के जाएगा? एक मौलवी साहब हमारे पास आए, कहा हजरत हमारे इलाके में एक साहब का इंतकाल हो गया, तो उसका बेटा कुछ कपड़े लेकर के मेरे पास आया, कपड़े लेकर के आया। कहा देखिए ना अब्बा का तो इंतकाल हो गया है, अभी अब्बा की लुंगी घर में पहनने वाला कोई नहीं है, ये अब्बा का कुर्ता पहनने वाला घर में कोई नहीं है। अब्बा बड़ी मोहब्बत से टोपी पहन करके नमाज पढ़ते थे, अब ये टोपी पहनने वाला कोई नहीं है। ऐ मौलवी साहब आप रख लीजिए ना, आप पहनिएगा। तो मौलवी साहब भी बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा कि अब्बा की टोपी, अब्बा की लुंगी, अब्बा का कुर्ता तो दे रहे हो, और अब्बा जो पलंग में सोते थे पलंग घर के अंदर काहे रखे हुए हो? अब्बा जिस गाड़ी में चलते थे वो गाड़ी घर के अंदर काहे सजा के रखे हुए? जाओ कि लेकर के आओ। ये आज हमारे कौम के हालात हो गए। सोचो हम कहां जा रहे हैं, किस तरफ हमारा कदम बढ़ रहा है। आज ना हम खुद पढ़ना चाहते हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आज तो दीनी तालीम को कुछ ऐसे हैं जो यतीमी तालीम कहते हैं, यतीमी तालीम कहते हैं। अरे ये यतीमी तालीम, ये बगैर पैसा वाला तालीम, इसको पढ़ करके दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। याद रखना, दुनिया पढ़ करके तुम दुनिया की दौलत तो कमा सकते हो मगर ईमान नहीं बचा सकते हो, ईमान नहीं बचा सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो तालीम दिया है कि हम दुनिया कमा सके या ना कमा सके, अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं, ईमान बचा सकते हैं। और यही ईमान बच गया तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब। इसलिए सबसे बड़ी दौलत मुसलमान के लिए ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी दौलत हज, खुदा का डर खौफ है ही नहीं हमारे में। इजाजत हो तो आगे बढ़ूं? बोलो बोलो बोलो। चलेगा चलेगा चलेगा? नारा लगाओ मजमे से, कौन है नारा लगाने वाले? है कोई नारा लगाने वाले? कोई नहीं। ये भी इमामी साहब संभालेंगे। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। जो नारा लगाने भी नहीं जानता है वो इमाम पर एतराज करता है। जो नारा लगाने भी नहीं जानता है वो इमाम पर तनकीद करता है कि हमारे इमाम साहब वैसे हैं, ना नमाज पढ़ाने आता है ना कुछ करने आता है। ये हालात, तो मैं कहता हूं अगर उनको नहीं आता तो तुम भी खड़े हो जाओ, दिन में तारा नजर आ जाएगा। दिन में इमाम की अहमियत का पता कब लगता है मालूम है हजरत? कब लगता है? जब इमाम साहब मस्जिद में ना हो।
और नमाज का वक्त हो जाए तो जितने नमाजी नमाज पढ़ने वाले सब एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, अबे तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, मगर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुसल्ले पे बढ़ जाए। उस वक्त अहमियत का पता चलता। इसलिए अपने इमाम का एहतराम करो। जो इमाम का एहतराम करता है वो हमेशा अपने इमाम के पीछे होता है, और जो इमाम का एहतराम नहीं करता वो इमाम के आगे होता है। कब होता है? इमाम के आगे कब होता है? मरने के बाद। अगर इमाम से आगे बढ़ना चाहते हो तो समझ लो दुनिया में ही तुम मर चुके हो। जिंदा चलते फिरते लाश बन गए हो जो इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। सुनो खुदा का खौफ क्या है, सुनो। 10 मिनट और बर्दाश्त करो। 10 मिनट। परेशान तो नहीं आप लोग? है परेशान? नहीं, पीछे वाले सुनो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द का नाम हजरत इमाम मोहम्मद है। क्या है? इमाम मोहम्मद, शागिर्द का नाम। आप भी बहुत पाए के बुजुर्ग हजरत इमाम मोहम्मद गुजरे हैं, उनके वाकयात को अगर बयान करूं तो फिर बात बहुत लंबी जाएगी, मगर सुनो। बगदाद की जमीन पर बादशाह हारून रशीद की दौरे खिलाफत, बादशाह हारून रशीद की दौरे खिलाफत। बादशाह हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून। मियां बीवी में नोक झोंक हमेशा होता, बोलो होता है ना? कोई ऐसा है जो बोले कि हम मियां बीवी में लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता? ये भी मोहब्बत की अलामत। सुन, बादशाह हारून रशीद और जुबैदा खातून में एक रात किसी बात पर बहस हुई और बहस लंबी हो गई। जुबैदा खातून जलाल में आ गई, और जब जलाल में आ गई तो अपने शौहर को कहती है तू जहन्नमी है। वो भी किसको? बादशाह। याद रखिएगा, आदमी सबकी नजर में सब कुछ हो सकता है, मगर बीवी की नजर में बीवी अपने शौहर को कहती है आप वली बनते हैं? अरे वली तो हम देखें। का देखें? का देखें? अल्लाह के वली थे जो हवा में उड़ रहे थे और नमाज पढ़ रहे थे। हवा में उड़ रहे थे और नमाज पढ़ रहे थे। तो अल्लाह के वली ने कहा अरे बेवकूफ, जो हवा में उड़ रहा था वो कोई और थोड़ी था, हम ही तो थे, हम ही तो थे। तो बीवी कहती है अच्छा 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 आप ही थे, इसीलिए टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे ना? मान ले। हजरत अबुल हसन खिरकानी का एक मुरीद उनके घर आया, उनके घर आया, बाहर से आवाज दिया हजरत हैं। तो अंदर से बीवी आवाज देती है कौन हजरत? मुरीद कहता हजरत अबुल हसन खिरकानी। बीवी कहती अच्छा अच्छा उठोगी। जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। मुरीद कहता कैसी बात कर रही हो? वो अबुल हसन खिरकानी जो हजरत जुनैद बगदादी जैसे पीर के मुरीद, वो हजरत अबुल हसन खिरकानी बादशाह महमूद गजनवी जैसा शख्स का मुरीद, वो हजरत अबुल हसन खिरकानी जिनके पैरहन को लेकर के महमूद गजनवी ने दुआ किया था तो सोमनाथ की मंदिर पर इस्लाम का झंडा लहराया था, और तुम कह रही हो वो ढोंगी है। तो बीवी क्या कहती है? मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? कहा नहीं तुमसे ज्यादा तो नहीं जानते। कहा अगर मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो तो फिर मेरा मशवरा सुनो, जाओ किसी अच्छे पीर को पकड़ लो, किसी अच्छे वली को तलाश कर लो,
उस ढोंगी के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी को, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। मुरीद भी जलाल में आ गया, कहा ये बताओ मिलेंगे कहां? कहा जाओ देखो जंगल में कहीं लोगों को बेवकूफ बना रहे होंगे। मुरीद ढूंढता ढूंढता जंगल में आया, और जैसे ही जंगल में आया क्या देखता है कि हजरत अबुल हसन खिरकानी लकड़ियों का गट्ठर लेकर के शेर पर बैठ करके चले आ रहे हैं। मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ऐसी ऐसी तकरीरें कभी कभी होती है जो आज हो गई। वाह वाह माशाअल्लाह। हाँ बहुत। मैं हमेशा इतने मूड में नहीं बोलता हूँ, मिजाज में नहीं बोलता हूँ, और न इतनी देर बोलता हूँ। तो जब मुरीद ने देखा शेर पे सवारी, तो कहा जरा यहाँ शेर पे सवारी, और उधर बीवी ढोंगी कह रही है, वहां बीवी मानने को तैयार नहीं। तो हजरत अबुल हसन खिरकानी ने कहा बे पगला, जो देख रहा है यहाँ देख, घर की बात है घर में रहने दे, वो अंदर की बात है अंदर रहने दे। कहा नहीं हजरत, अब तो हमको समझना ही है, यहाँ दुनिया वाली मान रही है, घर के अंदर बीवी मानने को तैयार नहीं। एक जुमला आपने कहा था, एक जुमला आपने कहा था नादान, अगर घर के अंदर मैं उस बकरी की बात पर सब्र न करता तो आज शेर पर सवारी कैसे करता। ये थे अल्लाह वाले। जब जुबैदा खातून ने अपने शौहर बादशाह हारून रशीद को कहा था तू जहन्नमी है, तू जहन्नमी है, क्या चलेगा? अभी फ्लाइट लैंडिंग नहीं हुई है, अभी लैंडिंग नहीं हुई है। हाँ सुनो, हाँ तो जब बादशाह हारून रशीद ने सुना, जब औरत इस तरीके से चर्ब ज़बानी करे तो चाहे जितना भी नरम दिल इंसान बर्दाश्त करेगा? बोलो बोलो बोलो, करेगा? कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। बीवी ने कह दिया शौहर को, भी बादशाह को, तू जहन्नमी है। तब बादशाह हारून रशीद जलाल में आ गए, और जलाल में आने के बाद कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। कितना? अगर मैं जहन्नमी हूं तो 3 तलाक। सुबह गुस्सा ठंडा हुआ, अब सोच में पड़ गए ये क्या हो गया? बीवी ने जहन्नमी कह दिया, अब मैंने गुस्से में कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। अब मसला हल कैसे होगा? बादशाह दरबार लगाया, बगदाद की जमीन पर जितने बड़े बड़े उलमा थे, मुफ्तियाने आज़म थे, सबों को बुलाया दरबार में। अब बुलाने के बाद बादशाह ने अपना मसला रखा कि बीवी ने मुझे जहन्नमी कहा और मैंने कह दिया कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। ऐ मुफ्तियाने आज़म, अब बाप बताओ तलाक वाक़ई हुई या नहीं? तलाक हुआ या नहीं? तमाम मुफ्तियाने इकराम ने मसले को सुना, और सुनने के बाद हाथ खड़ी कर दिया, हाथ उठा दिया, कहा बादशाह यह मसला आसान नहीं है, इस मसले को हल करना सबके बस की बात भी नहीं है, यह मसला हल नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि पहले यह साबित हो कि बादशाह जन्नती है या जहन्नमी। अगर बादशाह जन्नती है तो बीवी निकाह में है, और बादशाह जहन्नमी है तो तलाक वाक़ई हो गई। और ये साबित करेगा कौन कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी? आज तो देखिए, हम जिसको चाहें उसको जन्नती बना दें, जिसको चाहें उसको जहन्नम में ढकेल दें।
आज तो हालात ये है, पीर साहब लोग जन्नत का टिकट बांट रहे हैं। लो ये टिकट लो, ये टिकट लो, तुम जन्नती हो। उनको खुद नहीं मालूम है कि वो कहाँ लटके हुए हैं, खुद नहीं पता कि वो कहाँ लटके हुए हैं। आज पीर साहब को कपड़ा पहन, कुर्ता पजामा पहना दो, सीधे कहेंगे तुम तो जन्नत के हकदार हो गए। अब तो तुमको जन्नत में जाना तुम्हारा कन्फर्म हो गया, एकदम बिल्कुल टिकट कन्फर्म, फर्स्ट क्लास का कन्फर्म, टिकट कन्फर्म एकदम, अब तुम जन्नती हो, जन्नत में जाओगे। आज लोग इसको उसको जन्नती कहते हैं, जहन्नमी कहते हैं, लेकिन सोचो हम सिर्फ उम्मीद रखते हैं अपने रब से कि मेरे गुनाह इतने बड़े नहीं है जितना मेरे रब की रहमतें इतनी बड़ी, जितनी बड़ी है। हम जन्नत में जाएंगे तो रब की रहमतों के सहारे जन्नत में जाएंगे, परवरदिगार के फजल के सहारे जन्नत में जाएंगे, मगर गारंटी के साथ, दावा के साथ ही कोई नहीं कह सकता कि हम एकदम जन्नत ही में जाएंगे, हम जन्नत ही। अरे ये एजाज तो मेरे रब ने मेरे नबी को दिया था कि मेरे नबी ने कहा था अबू बकर तू जन्नती है, उमर तू जन्नती है, उस्मान तू जन्नती है, अली तू जन्नती है, साद तू जन्नती है, सईद तू जन्नती है, अब्दुर्रहमान तू जन्नती है, ए अबू उबैदा तू जन्नती है, ए ज़ैद बिन हारिसा तू जन्नती है। मेरे नबी ने कहा था अशरा मुबश्शिरा जन्नती है। तब आला हजरत ने कलम उठा करके कहा था वो दसो जिनको जन्नत का मुजरा मिला, ऐसी नूरानी जमात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी को कैसे कह सकते हैं कौन जन्नती कौन जहन्नमी? का बादशाह पहले ये साबित हो कि बादशाह जन्नती है या जहन्नमी, और ये साबित करेगा कौन? हम साबित करेंगे। सारे उलमा ने हाथ खड़ी कर दिया। बादशाह हारून रशीद ने दूर दूर तक मुफ्तियाने आज़म तक पैगाम पहुंचाया, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद तशरीफ लाए। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो इमाम मोहम्मद वो हैं जिन्होंने 7 साल की उम्र में 7 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज किया है। 7 साल की उम्र में 7। बहुत खूबसूरत थे हजरत इमाम मोहम्मद, बहुत हसीन थे। दूर दूर से लोग इमाम मोहम्मद को देखने के लिए आते थे, दूर दूर से। एक ईसाई हजरत इमाम मोहम्मद के पास आया और आने के बाद कहा ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, बहुत दिनों से दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं मोहम्मद से मिलूंगा, मोहम्मद से मुलाकात करूंगा, मोहम्मद के रूबरू बैठ करके बात करूंगा। मैंने बहुत आपका चर्चा सुना है, मैंने बहुत आपकी तारीफें सुनी है, मैंने आपके बारे में अपनी किताबों में भी पढ़ा है, लेकिन आज मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं मोहम्मद के सामने बैठा हूँ, आज मैं मोहम्मद से बातें कर रहा हूँ, आज मैं मोहम्मद से गुफ्तगू कर रहा हूं। तो इमाम मोहम्मद ने मुस्कुरा करके कहा था नहीं 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 नहीं, जिस मोहम्मद के बारे में आप सोच रहे हो, अरे मैं वो मोहम्मद नहीं हूं, अरे मैं तो गुलामे मोहम्मद हूं। आका मोहम्मद तो मदीने में है, आका मोहम्मद तो मदीने में है। तो उस ईसाई ने कहा था ऐ इमाम मोहम्मद, अब आप मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। इमाम मोहम्मद ने कहा मैंने अपनी दीन के बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं, अपने मजहब के बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं, अपने नबी का कोई पैगाम तुम्हें सुनाया नहीं, अचानक इस्लाम कबूल करने के लिए तुम राजी कैसे हो गए? तो उसने एक जुमला कहा था इमाम मोहम्मद, मैं इसलिए इस्लाम कबूल कर रहा हूँ कि जब आज इमाम मोहम्मद गुलामे मोहम्मद इतना हसीन है, तो नबियों का नबी आका मोहम्मद कितने हसीन होंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने हसीन होंगे। जब गुलामे मोहम्मद का जवाब नहीं है तो आका मोहम्मद का जवाब कोई कहां से ला सकता? वो थे इमाम मोहम्मद बादशाह के दरबार में का बादशाह जिस दरबार में हमेशा भीड़ लगी रहती थी दरबारियों की, साहिल झोली लेके खड़े रहते थे, अपनी मुरादें भर के लेकर के जाते थे। आज उस दरबार में सन्नाटा क्यों है? साहिल दरवाजे पे झोली लिए खड़े हैं, उस झोली में देने वाला कोई नहीं। क्या है, तू बखील कब से हो गया, कंजूस कब से हो गया? तो बादशाह हारून रशीद कुर्सी से नीचे आया, सारों कतार रोने लगा, कहा हुजूर आज 15 दिन हो गए हैं,
ऐसे मामलात में मैं फंसा हूं कि जिससे निकल नहीं पा रहा हूं, ज़हनी तनाव में हूं, मसले का हल नहीं हो पा रहा है। 15 दिन से दरबार का निजाम बिखरा हुआ है। मैं परेशान हूं कि जब तक वो मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक मैं दरबार के मसाइल को भी हल नहीं कर पाऊंगा। याद रखिएगा, जब घरेलू मसाइल में इंसान पड़ता है ना, तो फिर बाहर का मसला भी घरेलू मसाइल की वजह से उलझाया करता है। बाहर के मसले भी तनाव में आ जाया करते हैं। जब घरेलू मसाइल अच्छे होते हैं तो बाहर के तमाम मसाइल आसानी के साथ हल नजर आते हैं, हल होते हुए नजर आते हैं। इमाम मोहम्मद ने कहा था, बादशाह बात क्या है? कहा, हुजूर बात यह है कि 15 रोज पहले मेरी बीवी ने गुस्से में कहा था कि तू जहन्नमी है, तो मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। मैंने बड़े बड़े उलमा को जमा किया मगर किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। कहा, पहले ये साबित हो कि बादशाह जन्नती है या जहन्नमी है। कोई इस मसले को हल नहीं कर पा रहा है। मैं परेशान हूं कि आखिर इस मसले का हल कैसे होगा। ये बगदाद की जमीन वलियों की जमीन है, ये बगदाद की जमीन सूफियों की जमीन है, ये बगदाद की जमीन बुजुर्गों की जमीन है, ये बगदाद की जमीन जुनैद बगदादी की जमीन है, ये बगदाद की जमीन इमाम आज़म के इल्म की जमीन है, ये बगदाद की जमीन मंसूर हल्लाज के तकवे की जमीन है, ये बगदाद की जमीन सुन्नून मिस्री की विलायत की जमीन है, ये बगदाद की जमीन गौसे आज़म की इमामत की जमीन है। जब इस जमीन पर मसला हल नहीं होगा तो लोग कहाँ जाएंगे, किसके दरबार में जाकर के हाथ फैलाएंगे? इसलिए हुजूर निगाहे करम फरमा दीजिए कि इस मसले का चाहे जैसे भी हो हल हो जाए। अगर बीवी निकाह में है तो फिर दूर करना गुनाह है, और अगर निकाह में नहीं है तो फिर करीब करना गुनाह है। अब इस मसले का हल होना चाहिए, या तो बीवी अगर निकाह में है तो मैं उसे करीब कर लूं, और अगर निकाह में नहीं है तो मैं उसे अपने से दूर कर दूं। इमाम आज़म ने जब इमाम मोहम्मद ने जब मसले को सुना था तो मुस्कुरा करके कहा, बादशाह ये कोई बहुत बड़ा मसला थोड़ी है, अरे ये तो ऐसा है जिसको मेरा शागिर्द हल कर देगा, मेरा शागिर्द हल कर देगा। कहा, हुजूर बड़े बड़े उलमा ने हाथ उठा दिया और आप कह रहे शागिर्द हल कर देगा? कहा, मेरा शागिर्द हल कर देगा। कोई बहुत याद रखिएगा, जो मसला बुजुर्गों के दरबार में हल ना हो वो वलियों की चौखट पर हल हुआ करता है, वो बुजुर्गों के दरबार में हल हुआ करता है। कहा, हुजूर जब आप का शागिर्द हल कर देगा तो आप भी तो कर सकते हैं, कर दीजिए। कहा, जब बात जबान से निकल गई है तो अब मैं नहीं हल करूंगा, मैं नहीं हल करूंगा, अब मेरा शागिर्द ही हल करेगा। बोलो मोहब्बत से बोलूं या यहीं पे छोड़ दूं? प्यासे तो रहना चाहिए ना मौलाना किबरिया साहब, यहीं छोड़ दूं? हो सकता है कि गुज़िश्ता साल जो बचा था वो आज पूरा कर रहा हूं, आज जो बचेगा वो आइंदा साल पूरा करूंगा। क्या आप मुझे भूलोगे नहीं? जब पूरा पिला ही दूंगा तो भूल जाओगे। बता दूं? मोहब्बत से बोल दो और प्यार से बोल दो। कहा, मेरा शागिर्द हल करेगा। कहा, कौन है आपका शागिर्द? कहा, मेरा शागिर्द वो है जो रहता है बगदाद की जमीन पर, चलता है बगदाद की जमीन पर, मगर लोग उसके इल्मी लियाकत को नहीं जानते, उसके इल्मी मकाम को नहीं जानते। फटे पुराने कपड़े पहनकर चलता है, लोग दीवाना समझते हैं, बच्चे पत्थर मारते हैं। वो ऐसा है कि एक वक्त खाता है तो दूसरे वक्त पानी पी करके सोता है, खुदा का शुक्र अदा करता रहता है। कहा, कौन है आपका शागिर्द बगदाद की जमीन पर? कहा, मेरा शागिर्द वो है जिसका नाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है, जिसे दुनिया इमाम शाफई के नाम से जाना, जिन्हें दुनिया इमाम शाफई कहती है। वो बगदाद में रहते तो हैं मगर लोग उनको जानते नहीं। आज अगर बादशाह के दरबार में मेरा शागिर्द मसला हल कर देगा तो लोग उनके इल्म के मकाम को जान लेंगे, उनके मर्तबे को जान लेंगे, लोगों की नजर में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी, उनका वकार बढ़ जाएगा। इसलिए ये मसला मेरा शागिर्द हल करेगा। कहा, बुलाया जाए इमाम मोहम्मद के शागिर्द इमाम शाफी को। सिपाही गए इमाम शाफी के पास। कहा, हुजूर चलिए बादशाह के दरबार से हुक्म आया है
आपकी बुलाहट है। कहा फकीर बादशाहों के दरबार में नहीं जाते, फकीर बादशाहों की चौखट पे नहीं जाते, जिसको आना होता है वो खुद फकीर की चौखट पर आता है। तो सिपाहियों ने कहा हुजूर ये हुक्म है आपके उस्ताद इमाम मोहम्मद का। फौरन खड़े हो गए, कहा जब मेरे उस्ताद का हुक्म है तो अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, जब मेरे उस्ताद ने हुक्म दिया है तो मुझे जाना ही होगा। पहुंचे इमाम शाफी, पूरा दरबार भरा हुआ था, बड़े बड़े उलमा आकर के बैठ गए थे। देखो मसले का हल होता कैसे, कोई आसान मसला नहीं था। हम और आपके मामलात के नहीं थे कि हल कर दे, बहुत पेचीदा मसला था। और लोग बैठे थे कि देखो कि फकीर इस मसले को हल करता कैसे। पूरा दरबार लगा हुआ था, बादशाह तख्त पे बैठा था। इमाम शाफी पहुंचे, नजर दरबारियों पर पड़ी, देखा बादशाह को अपने उस्ताद इमाम मोहम्मद के हाथों को जाकर के बोसा दिया है। इमाम मोहम्मद ने अपने शागिर्द को सीने से लगाया, कहा बेटा इदरीस आज इस मसले को तुम हल कर दो, आज हल कर दो। इमाम शाफी आए और आने के बाद कहा बादशाह ये बता कि सवाल तेरा है या मेरा है। इल्म का रोब देखिए, इल्म का रोब। सवाल तेरा है या मेरा है। बादशाह ने कहा हुजूर सवाल तो मेरा है। कहा जवाब तू खुद देगा या मैं दूंगा। कहा हुजूर जवाब तो आप देंगे। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मालूम नहीं, जो सवाल करता है वो नीचे खड़ा होकर के हाथ बांध करके खड़ा होता है, और जो जवाब देता है वो ऊपर कुर्सी पे बैठा होता है। और तू सवाल करेगा और कुर्सी पे बैठेगा, होता है। अभी वो जगह तेरी नहीं वो मेरी है। बादशाह के दरबार में इस तरीके का जुमला कहना आसान नहीं है। फौरन बादशाह नीचे आ गया, इमाम शाफी गए तख्त पर बैठ गए, बादशाह हाथ बांध करके खड़ा हो गया। कहा बादशाह सवाल दोहराओ क्या है। कहा हुजूर मेरी बीवी जुबैदा खातून ने गुस्से में कहा कि तू जहन्नमी है। मैंने भी कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। इमाम शाफी ने दरबार में नजर दौड़ाई, मिस्र की बहुत सारी कनीजें भी नजर आई, बहुत सारी कनीजें भी नजर आई। इमाम शाफी कहते हैं बादशाह तेरे दरबार में सिर्फ सिपाही नहीं है बल्कि कनीजें भी हैं, खूबसूरत खूबसूरत कनीजें हैं, हुस्न की मलका कनीजें हैं, मिस्र की कनीजें हैं। ए बादशाह बता क्या कभी तेरा दिल इन कनीजों की तरफ गुनाह के लिए मायल हुआ? कभी तेरा दिल इन कनीजों की तरफ पलटा गुनाह के लिए कि इन कनीजों को अपने गुनाह में शामिल कर ले? क्या तेरी नजर कभी भटकी इन कनीजों के लिए? तो बादशाह ने रोते हुए कहा था हुजूर दिल तो कई मर्तबा ऐसा चाहा है, नफ्स ने बहकाने की कोशिश की है, मगर हमेशा दिल के अंदर से एक आवाज आती बादशाह कोई देखे न देखे तेरा परवरदिगार देख रहा है, तेरा रब्बे जुल जलाल देख रहा है, तेरा अल्लाह देख रहा है, तेरा खुदा देख रहा है। ये हुजूर इसी खौफ की
वजह से कभी भी मैंने उन कनीज़ों की तरफ गुनाह की तरफ अपनी नजर को नहीं किया। नजर ने धोखा तो खाया, नजर ने नफ्स ने बहकाने की तो कोशिश की, मगर इस डर ने, इस खौफ ने मुझे बुराई से मुझे रोक लिया। तब इमाम शाफई कहते हैं, बादशाह तेरे दरबार में दरबार लगता है, तू बैठ करके तख्त पर लोगों के फैसले करता है, ये बता तू गरीबों की भी फैसले करता है, अमीरों की भी फैसले करता है, गरीब भी फैसले के लिए आते हैं, अमीर लोग भी फैसले के लिए आते हैं। ए बादशाह ये बता, क्या कभी ऐसा हुआ कि अमीर लोग, पैसे वाले लोग दिरहम दीनार दिखाकर, पैसे की थैली दिखाकर, पैसे की झोलियां दिखाकर गरीब के हक के फैसले अपने हक में लेने की कोशिश किए हों, और तूने रिश्वत को कभी ठोकर मारी है? तब बादशाह ने कहा, जी हुजूर, ऐसा कई मर्तबा हुआ है। हमेशा लोगों ने सोचा था कि मैं पैसा देकर, रिश्वत देकर, दिरहम दीनार की थैली दिखाकर गरीब के हक के फैसले को अपने हक में ले लूं, मगर हमेशा मेरे दिल में ये ख्याल रहा, कोई देखे न देखे, मेरा परवरदिगार देख रहा है, मेरा रब्बे जुल जलाल देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। जब ये जवाब बादशाह हारून रशीद ने दिया था, तब हजरत इमाम शाफई कहते हैं, बादशाह अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो तू जन्नती है, तेरी बीवी तेरे निकाह में है, तलाक वाक़ई नहीं हुई है। जितने उलमा थे सबने हाथ खड़ा कर, कई सूखी रोटी खाने वाला गरीब माँ का बेटा ऐसे कैसे कह सकता था कि बादशाह जन्नती है, बीवी निकाह में है, तलाक वाक़ई नहीं हुई, दलील क्या है? जैसे ही उलमा ने हाथ खड़ा किया, इमाम शाफई को जलाल आ गया। उन्होंने कहा, लोगों, ये गरीब माँ का बेटा सूखी रोटी खाने वाला बेदलील बात नहीं करता। उठाओ कुरान करीम को और कुरान की उस आयत करीमा की तिलावत करो। लिमन खाफा मकाम रब्बिही क्या है? वलिमन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स पर काबू पा लिया, कुरान कह रहा है वो जन्नती है। कुरान से जवाब दिया। तो जहां जो मसला उलमा के दरबार में हल ना हो, वो बुजुर्गों की चौखट पे हल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुजुर्गों की चौखट से लगे हुए हैं, लगे रहिए, मगर सिर्फ चादर चढ़ाने का काम मत कीजिए, अगरबत्ती जलाने का काम मत कीजिए, सिर्फ लंगर खाने का काम मत कीजिए, सब कीजिए, मगर उसके साथ साथ उनकी सीरत को भी अपनाने की कोशिश कीजिए, उनकी जिंदगी पर अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। बहुत देर मैंने तकरीर कर दी, फ्लाइट लैंडिंग कर चुकी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।